यार मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, ये वही लोग हैं जो जमीन बेच सकते हैं। मैं ऑफिसर हूं, मैं तो बड़ा आदमी हूं, अब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके पास आसान तरीका है पैसा कमाने का। प्रोडक्ट बेचने में थोड़ी मेहनत है, समझाना पड़ता है कि दिल आपका ठीक नहीं रहेगा, खाइए अभी ना है, बाद में गड़बड़ होगा। हाँ, लीवर को कुछ दीजिए भाई, समझाना पड़ता है, वहाँ ऑब्जेक्शन है, चीजें हैं भाई, इट टेक्स एफर्ट। तो इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, इसमें रिजेक्शन है, लेकिन जमीर बेचने में कोई रिजेक्शन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक नेटवर्क मार्केटर को अपने ऊपर खतरनाक प्राउड होना चाहिए। आपको इतना प्राउड होना चाहिए ना इस काम में, अरे पैसा रुपया एक तरफ है, आप देश बनाने का काम कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग द नेशन, राइट। जिनको देश बनाने का ठेका दिया गया है ना, वो तो देश बेच रहे हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी, ये प्रोफेशनल्स चीजें, वो तो देश बेचने का काम कर रहे हैं। वो कहां काम कर रहे हैं? आप तो काम कर रहे हैं, हम क्या फालतू का पैसा कमाते हैं? इधर मेहनत करके आप कमाते हैं ना, मेहनत है। तो जो मेहनत से बचना चाहेगा वो दूसरे ऑप्शन खोजेगा। जिसको मेहनत से मोहब्बत है उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग। ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, फिर से गिनते हैं। पहला चीज कौन सा था? बोलिए, जोर से बोलिए जरा एक बार। हाँ, 3 भाई वर्सेस 3 लोग नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा 98% वर्सेस 2%। तीसरा सबको जिताना पड़ता है, यहां किसी को हराना नहीं पड़ता। बोलिए, फिर से बोलिए, क्या बोला मैंने? और चौथा जमीन वर्सेस, कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। तुम ऑफिसर हो, जमीन बेच लो, हम छोटे लोग हैं, प्रोडक्ट बेच लो। तुम बड़े लोग हो, देश बेच लो। हम छोटे लोग हैं, आयुर्वेद बेच लेते हैं। और एक बात जान जाइए, ये 4 बातें काफी हैं। आप किसी के भी साथ कीजिए, आपको बात बस करने आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, आप किसी को भी इधर लेके आइए, एक ऐसा इंसान लेके आइए जो कसम खा चुका है कि इस जन्म नहीं करूंगा नेटवर्किंग, अगले जन्म करूंगा। इस जन्म नहीं करूंगा क्योंकि 4 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है नेटवर्किंग के चलते। मान लो ऐसा कोई इंसान है जो क्रिया समझते हो, हमारे यहाँ उसको क्रिया बोलते हैं, कसम। जो कसम खा लिया है कि इस जन्म अब मैं नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगली बार कभी मेरा सेशन होगा तो ऐसे 2-4 आइटम को जरूर लेकर जो कसम खा लिया, करना ही नहीं है भाई, इस जन्म नहीं करना। दिस लाइफ वांट जॉइन नेटवर्क, मैं कह रहा हूं उसको लेके आइए। और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ वो नेटवर्किंग नहीं करेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां तक नेटवर्क मार्केटिंग करते रहेंगे, राइट। आने वाली पीढ़ियां तक, सिर्फ वो नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। बात समझ में आनी चाहिए बस। और देखो, किसी को मन नहीं होता करप्ट होने का, सही है गलत? सही है गलत? पैसे की लालच में ना लोग करप्ट हो रहे हैं, हाँ? कोई चाहता थोड़ी होगा कि करप्ट हो जाओ। जो डॉक्टर जबरदस्ती स्टंट लगा रहा होगा, ऐसा थोड़ी उसको अच्छा ही लगता होगा, पूरा तो उसको भी लगता होगा, लेकिन उसको पता है कि 5 लाख का सैलरी यहीं से आना है। तो पैसा कमाना तो लोग चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता पता नहीं है। सर, वो अपने घर का डीएम होगा, इस फील्ड के बादशाह आप हैं, राइट। वो घर का अपना एसपी, इस फील्ड के बादशाह आप बता सकते हैं कि करोड़ों रुपए कैसे आए सही तरीके से, लीगल तरीके से, टैक्स देते हुए, बिना किसी चोरी के। आप उसको बता सकते हो, घर का है। और एक बात जान जाइए, दुनिया आपसे कब जुड़ती है? जब आप किसी चीज में बेहतर हो। मैं आपसे कब जुड़ना चाहूंगा? जब आप मुझसे किसी चीज में बेहतर हो सकता है कि आप मुझसे अधिक स्मार्ट हो, तो भी मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा। हो सकता है कि आप मुझसे अधिक अमीर हो, तो भी मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप थोड़े अमीर हैं, टाइम पे शायद पैसा दे देंगे। हो सकता है आप नालायक हैं, लेकिन आपके पिताजी दरोगा हैं, तो मैं सोचूंगा तेरा बाप तो ठीक है, इसलिए जुड़ जाऊंगा तेरे साथ, क्योंकि बाप तो अच्छा रखा है, काम का है, एसपी है, कुछ है। मींस दुनिया किसको फॉलो करती है? जो उससे
बेहतर। कोई आपके साथ क्यों जुड़ेगा भाई? आप किसी चीज में बेहतर नहीं है, मैं क्यों जुड़ूं आपके साथ? किसी ना किसी चीज में आपको यह दिखाना होगा कि आप सामने वाले से बेहतर है, किसी भी चीज में। और अगर किसी भी चीज में बेहतर है तो सामने वाला चाहेगा कि आपके साथ जुड़ के कुछ काम करे। लेकिन कई लोग क्या है कि किसी भी चीज में बेहतर नहीं है। अब मैं आपको महामंत्र बता रहा हूं कि किस एक चीज में आप दुनिया में किसी से भी बेहतर हो सकते। जैसे डीएम है, अब उससे पढ़ाई में तो बेहतर नहीं हो सकते, उसने यूपीएससी की है। मान के चलिए कोई प्रिंसिपल है, अब वो तो प्रिंसिपल है, हम ठहरे फेल आदमी, तो हम उससे पढ़ाई में तो बेहतर नहीं हो सकते। मान लीजिए आप उतने स्मार्ट पैदा नहीं हुए, आपको लगता है उतना स्मार्ट, लेकिन आपके सामने वाला इंसान अधिक स्मार्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक दुनिया में एक चीज है जिसमें आप पूरी दुनिया से बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज है जिसमें आप किसी से भी बेहतर हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उससे बेहतर हो सकते हैं। इस चीज में गौर से सुनिए, इसको अपने दिमाग उमाग में घुसा लीजिए, डीएनए में, ब्लड में। क्योंकि बिना बेहतर हुए दुनिया फॉलो नहीं करे। क्यों फॉलो करेगा कोई आपको? आप कह रहे ज्वाइन, क्यों ज्वाइन कर लूं भाई? आप समझिए, लोग क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि आपको वो बेहतर नहीं देख रहे किसी चीज में। कोई तो चीज हो जिसमें आप बेहतर दिखे तो इंसान आपके साथ जुड़ना चाहेगा। और आप किसी भी चीज में बेहतर नहीं दिखेंगे तो इंसान को लगेगा कि ये तो डूबेगा ही, मेरे को भी लेके डूबेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम एक चीज में पूरी दुनिया से बेहतर देख सकते हैं, चाहे वो वीसी हो, प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, घंटा कुछ भी हो। किस चीज में? कॉन्फिडेंस। किस चीज में? ये किसी की बपौती नॉलेज हो सकता है। तुम प्रोफेसर के घर पैदा होते ही तुम 4 किताब पढ़ गए, और हम किसान के घर पैदा हुए, हम हल चला रहे थे, हो सकता है। ठीक है, एक चीज है जिसमें आप दुनिया के किसी भी इंसान को टक्कर दे सकते। क्या है? कॉन्फिडेंस। किस चीज का कॉन्फिडेंस? अपन जीतेंगे, अपन यहां करोड़ों रुपए, मर्सिडीज आएगी नहीं? आ रही है मेरी कार, आ रही है सर, कार आ रही है मेरी, राइट। मैं लाखों रुपए कमाऊंगा सर। और यही चीज है, यही दुनिया हिलती है तुमसे। दुनिया कहां पे? तुम हर चीज में बेहतर नहीं हो सकते दुनिया से, लेकिन एक चीज में बेहतर हो सकते हो। किस चीज के लिए? प्लान। और प्लान काम करेगा, और मैं इधर करोड़ों रुपए बनाऊंगा, और अगर आप आ गए तो आपको भी करोड़ों रुपए बनवाऊंगा, राइट? ये किसी को बहुत नहीं है ना। वो डीएम है, अपनी जगह का है ना डीएम, मैं यहां का डीएम है। लेफ्ट राइट नहीं पता ना उसको कि कैसे होता है लेफ्ट राइट, वो मैं बताऊंगा ना उसको, राइट? कोई भी हो, पूरी इज्जत के साथ। लेकिन एक चीज है जो आप दुनिया में किसी से भी बेहतर रख सकते हैं अपने अंदर, वो क्या है? कॉन्फिडेंस। किसी की बात होती नहीं, आपको जितना रखना उतना रखो, करोड़ों का रखो, अरबों का रखो। कॉन्फिडेंस में क्या? कॉन्फिडेंस रखो। और दुनिया सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देख के हिलती है, प्लान देख के नहीं हिलती है। प्लान देख के कोई नहीं हिलता। प्लान दिखा कौन रहा है, उसकी आंखों में कौन सा कॉन्फिडेंस है, उससे लोग हिलते हैं। साला ये इंसान तो जाएगा हम इसके साथ जुड़े या ना जुड़े, ये तो ये लगना चाहिए कि सर आप आ जाएंगे, आपके साथ काम करेंगे। सर आप नहीं आएंगे, कोई बात नहीं सर, लेकिन सर मैं रुकने वाला नहीं सर, मेरे को ये धंधा समझ में आ गया है। आप आएंगे, आपके साथ मिलकर उड़ाएंगे। आप नहीं आएंगे सर, आप बाहर से देखिए, खेल मैं दिखाऊंगा आपको, राइट? आप देखते रहिए सर, आप देखते रहिए, खेल मैं दिखाऊंगा। The only thing that you can have more than any other person in this world is confidence. सिर्फ एक चीज जो दुनिया में किसी भी इंसान से आप ऊपर रख सकते हैं अपने पास, वो क्या? कॉन्फिडेंस। क्योंकि ये खेल कौन जानता है? आप जानते हैं। इस खेल का खिलाड़ी कौन है? आप हैं। सिंपल। आपसे उम्र में बड़ा इंसान है, ठीक है, कोई बात नहीं, इज्जत है उसकी, लेकिन कॉन्फिडेंस तो मैं तेरे से अधिक रखूंगा। तेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये धंधा नहीं चलेगा, तो जहां तेरा कॉन्फिडेंस है कि ये धंधा नहीं चलेगा, साला वहां से 100 कदम दूर मेरा कॉन्फिडेंस शुरू होता है कि इस धंधे में करोड़ों बना के रहूंगा, राइट? वहां से 100 कदम दूर, यहां मेरा खत्म होता है कि ये धंधा नहीं चलेगा, वहां से 100 कदम दूर। उसका भी कॉन्फिडेंस है ये धंधा नहीं चलेगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस है ये धंधा मैं चला के रहूंगा।
आप समझिए सिर्फ एक चीज है जिसको आप बेहतर बनाए तो आप लोगों को लोगों को प्रभावित तो करना पड़ेगा। ये खेल तो प्रभाव का है। कुछ लोग प्रोडक्ट के जरिए करते हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी के जरिए, कुछ लोग दोनों का सामंजस्य बनाते हैं, प्रोडक्ट भी और पर्सनालिटी। तो जो दोनों का सामंजस्य बनाता है वो अधिक खतरनाक होता है। प्रोडक्ट भी काम कर रहा है, उसका पर्सनालिटी भी काम कर रहा है, तो व्यक्तित्व और उत्पाद दोनों काम कर रहे हैं, तो वो लीडर तेजी में नहीं बढ़ेगा, महा तेजी में बढ़ेगा, क्योंकि वो दोनों का उपयोग कर पा रहा है। कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना होगा? कॉन्फिडेंस कहां से आता है? सोचिए, अंदर से तो आता है। कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? मैं नहीं आ पा रहा। मैं सर आपने बता तो दिया लेकिन आ नहीं रहा सर, मुझे डर लगता है सर, मैं बात करता हूं सर डर जाता हूं, या मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। कैसे होगा? कुछ लोगों में तो होता है, सब में नहीं होता। क्या किया जाए कि कॉन्फिडेंस आए? क्या करूं कि कॉन्फिडेंट हो जाऊं? What should I do? Education, knowledge, good. यही कैसे आए? वो विश्वास कैसे आए? हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक बात तो बता दी, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कैसे ये कॉन्फिडेंस? How will I bring that super confidence in me that I will win, that I will do miracle here, कि मैं खतरनाक करने वाला हूं, मैं कमाल कर दूंगा इस फील्ड में? कैसे आएगा ये? डेडिकेशन, 100% विश्वास, डेडिकेशन। लगातार काम करने के बाद 1 साल बाद भी लोग शहीद होते हैं, हाँ या ना? yes! 2 साल बाद भी शहीद होते हैं, हाँ या ना? yes! वो तो 2 साल काम करके शहीद हुआ। क्यों शहीद हुआ? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप एक चीज गेन कर ले, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस। अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो आप गेम बड़ा करेंगे। आप देखो इस इंडस्ट्री में ना टैलेंटेड लोग या बहुत अच्छा चेहरा, बहुत अधिक स्मार्ट आदमी नहीं चाहिए। इस इंडस्ट्री में कोई चाहिए जो साला पागल हो, जिसका कॉन्फिडेंस खतरनाक हो, जहां मूव करे लोग को पागल कर दे, जहां मूव करे पागल, जिसको प्लान दे दे रात भर नींद ना है, उसको नींद ना है, जिसकी आंख। और देखो सेल्स कभी भी, सेल्स आती है आंखों से, आईज। खेल आंखों का होता है। तुम्हें लगता होगा बाकी चीजें, खेल सिर्फ आंखों का है, सेल्स आंखों से आता है। आंखों में कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे? हाउ मच कॉन्फिडेंस डू यू प्रोजेक्ट फ्रॉम योर आईज? खेल सिर्फ आंखों का है। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, ये हमें जानना है। ये कॉन्फिडेंस क्या है? एक कहानी सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपको बता दूं। रेडी? तैयार है? मजा आ रहा आपको? कोई बात नहीं, अंत तक हम मजा बिगाड़ के जाएंगे, राइट?